इसको आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना सैमसंग की वॉच से, तो आई डोंट थिंक सो कितना स्मूथ चलेगी सैमसंग की वॉच, इतना जितना ही कर दोगे तो इसमें बैटरी बैकअप कम मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 8-10 घंटे ही मिलेगा। बट ये है कि इमरजेंसी के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे आप इसको एज अ ब्लूटूथ वॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसको ऑफ करके एज अ ब्लूटूथ वाली जो नॉर्मल जीपीएस वाली होती है उसकी तरह भी यूज़। अगर आप सैमसंग की वॉच बाय करने का सोच रहे हो पैसे मिला के, मतलब 10,000 12,000 रुपये करके बेसिकली सीरीज सैमसंग की 6 बेसिकली वॉच 6 क्लासिक या 7 के लिए सोच रहे हो, 6 क्लासिक तो ले सकते हो, 7 तो ज़्यादा हो जाएगी महंगी, 21-22 हज़ार रुपये की आएगी। आई थिंक 7 का प्राइस उससे भी ज़्यादा है, 30 तक चला जाता है, 29-30 तक। बट सीरीज़ मतलब सैमसंग की 6 बेसिकली वॉच 6 एप्पल की याद आ रही बार बार, तो वो आपको ऑलमोस्ट 18,000 15,000 मिल जाती है। तो गैस 15 से 18,000 रुपये, तो गैस वो एक प्राइस है ना, उस प्राइस में आप एप्पल की वॉच सीरीज 6 ले सकते हो, वो भी सेलुलर। यस आई नो यहाँ पे सैमसंग की वॉच भी सेलुलर ले सकते हो, बट एप्पल की वॉच अलग ही लेवल पे मिलती है, अलग ही लेवल का इसमें मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है। सैमसंग की वॉच से 10 टाइम्स स्मूथ रहती है, क्योंकि इसका यूआई जो है, इसका जो मतलब पूरा ऐप इकोसिस्टम है, पूरा मतलब बेसिकली हार्डवेयर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रन करने में हेल्प करता है इसको, जो गाइस फार बेटर है सैमसंग की वॉच 6 वॉच 7 से। 7 को भी कम्पीट कर देगी आराम से सीरीज 6, और सपोर्ट तो गाइस बहुत ही तगड़ा है। जो सीरीज 10 में आपको अपडेट मिलता है वो सेम आपको सीरीज 6 में मिलता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। सीरीज 6 से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आई थिंक स्टार्ट हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बताना कमेंट सेक्शन में। सीरीज 5 से स्टार्ट हुई थी, 6 से। बट ये वॉच आपको सेकंड हैंड मार्केट में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाती है 16 से 17,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि मेरे ख्याल से एक चेरी ऑन केक डील है। और जीपीएस वाला नहीं, सेलुलर वाला लेना। जीपीएस वाला 11-12 हज़ार में आता है। जीपीएस वाले में ये है कि मतलब आप ऑफलाइन, मतलब जब फ़ोन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप कॉल वॉल नहीं मिला पाओगे, बट इसमें आपको कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर ईसी में एक्टिवेट कर सकते हो। जो आपके फ़ोन में एग्जिस्टिंग डाटा है वही डाटा आप इसमें यूज़ करोगे, आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी हो जाए तो। ये इसमें काफ़ी कमाल की बात है। तो चलिए इसके सारे के सारे फीचर्स को जानते हैं। 32 GB स्टोरेज मिल जाता है, ऑलवेज ऑन एमोलेड पैनल मिल जाता है इसमें आपको, रन टाइम भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और अभी भी क्या 2025 में वर्थ है कि नहीं, और कौन कौन से मॉडल के साथ फ़ोन के ये पेयर होती है, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे अल्ट्रा मैंने बना रखी पूरी इस वॉच को, क्योंकि मैंने केस इसका ऑर्डर किया था, आई थिंक 350 रुपये का केस था, उसके बाद ये पूरी अल्ट्रा वॉच बन गई, मतलब पूरा सब कुछ देखने में अल्ट्रा जैसा लगता है, बट है एक्चुअल में सीरीज 6 सेलुलर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। एंड चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेक बुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। और गाइस हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जहां पे हम रिव्यूड अनबॉक्स वॉचेस को सेल करते हैं, तो आप वहां से भी जाके 20-30% पे डिस्काउंट पे आप वॉचेस को ले सकते हैं। आप डीएम कर देना और हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक कर देगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार एप्पल की वॉच को देख लेना गाइस, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे एप्पल की वॉच लैग हैंग नहीं करती, सैमसंग की वॉच डेफिनेटली स्टटर लैग रहता है कहीं ना कहीं। यूआई थोड़ा सा आई थिंक हैवी होता है, जैसे कि एप्पल की वॉच में हैवी बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी स्मूथ काम करता है यूआई इसका, मतलब एकदम मक्खन काम करता है। देखो इतना स्मूथ 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले में आई थिंक होगा, बट अगेन यहाँ पे काफ़ी स्मूथ काम करता है, देख सकते हो। इतना स्मूथ आप चेक कर लो, एप्पल की वो सैमसंग की वॉच उठा लो, इतना स्मूथ काम नहीं करेगा। तो ये है कहीं ना कहीं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने ये जो केस है, ये अगर आपको केस चाहिए, अगर आपके पास सीरीज 3 भी है तो मैं केस बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस केस की। एप्पल अल्ट्रा का केस लगता है देखने में। यहाँ पे एक्शन बटन नहीं है, बेसिकली ये केस का ही पार्ट है, बट ये कि ये दोनों काम करते हैं, और पूरा 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। मतलब ये वाला क्राउन वाला जो है ना, ये आपको ऊपर का बटन ये भी मिल जाता है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे अंदर वाले बटन पे। यहाँ पे भी आपको कवर्ड मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। 350 का मैंने लिया था ये केस। अगर आपको चाहिए अपनी सीरीज 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए इवन, तो आपको मिल जाएगा ये बेसिकली मेरे पास सीरीज 6 सेलुलर है, आपको दिख रहा होगा तो आप चेक कर सकते हो। LT बेसिकली वर्जन है, ठीक है, 44 mm। और मैं इसको सेल कर रहा हूँ, अगर किसी को बाय करना है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। ज़्यादा महंगी नहीं बेसिकली। डिलीवरी चार्ज मिला के आई थिंक यहाँ पे 17,000 रुपये की विद बॉक्स मेरे पास पड़ा है, चार्जर है ओरिजिनल, दैट्स इट। तो गैस चलिए बात करते हैं। ऊपर की साइड से यहाँ पे बेसिकली नोटिफिकेशन आता है, नीचे की साइड से आप यहाँ पे ये विजेट्स आप चेक कर सकते हो। राइट साइड में आपको यहाँ पे ये वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में भी आपको इस तरीके से वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है टैप करके। ये नीचे वाले बटन से आपका ये टॉगल मेन्यू ऊपर में आता है। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग मिलती है, जो है यहाँ पे जीपीएस वर्जन में मिलती, वो है यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज। फ़ोन स्विच ऑफ भी है तो यहाँ पे आप कॉल मिला सकते हो। ये इसका एक हाईलाइट पॉइंट है कहीं ना कहीं। वॉच में वही डाटा यूज़ होगा जो आपके फ़ोन में यूज़ होता है, सेम सिमिलर एकदम डिट्टो आइडेंटिकल। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब सिम को क्लोन करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप LT ऑन कर दोगे तो इसमें बैटरी बैकअप कम मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 8-10 घंटे ही मिलेगा।
बट ये है कि इमरजेंसी के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे आप इसको एज अ ब्लूटूथ वॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसको ऑफ करके एज अ ब्लूटूथ वाली जो नॉर्मल GPS वाली होती है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो। अभी LTE है तो LTE के और फायदे भी हैं, जैसे कि इसमें डाटा वाटा भी यूज़ कर सकते हो बिना फ़ोन के भी। और फ़ोन आपका घर पे छूट गया है फॉर एग्जांपल, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे इसमें डाटा यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। GPS मैप्स ऐप्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और मतलब इवन गूगल सर्च भी कर सकते हो, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा है। और UI इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बेसिकली सेटिंग में आपको भर भर के चीज़ें मिलती हैं। एल्स गाइस यहाँ पे वाईफाई है, टॉर्च लाइट भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे देखने के लिए, और साथ ही में यहाँ पे SOS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब फॉल डिटेक्शन भी देखने को मिलता है इसमें आपको, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये आपका इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लाउडनेस भी यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो शॉर्टकट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे आपका, इससे मैंने आपको बता दिया ना, मेन्यू खुल जाता है, टॉगल मेन्यू बेसिकली, इस पर टैप करके यहाँ पे इस तरीके से क्राउन की प्रॉपर काम करता है। और गाइस एक चीज़ और है, मतलब इसका जो फीडबैक है काफ़ी कमाल है गाइस, मतलब सुपर फीडबैक मिलता है इसका, काफ़ी हैप्टिक अच्छा फीडबैक आता है इसका। और यहाँ पे ये इसको भी आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट व्यू पे आप कर सकते हो चाहो तो, और ये भी काफ़ी स्मूथ चलता है, देख सकते हो यहाँ पे, मतलब सुपर स्मूथ है। इसको आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना सैमसंग की वॉच से, तो आई डोंट थिंक सो कितना स्मूथ चलेगी सैमसंग की वॉच इतना जितना ये चल रही है। तो ये है, और इसमें आपको 32 GB स्टोरेज मिल जाता है, जो कि सैमसंग की वॉच की आई थिंक यहाँ पे सैमसंग की वॉच 7 से स्टार्ट होता है 32 GB, या 6 से, आई डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्टली। तो आप बताना अगर आपके पास सीरीज 6 है, सैमसंग की 6 वॉच है बेसिकली। यहाँ पे अगर हम बात करें एक्टिविटी, अलार्म, ऐप स्टोर मिल जाते हैं देखने के लिए। यस, यहाँ पे आपको मतलब ऐप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, टू वाईफाई टू मोबाइल डाटा टू एक्सेस द ऐप स्टोर। ओके, तो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है अभी, मैंने आई थिंक सीरीज़ 3 कनेक्ट कर रखी है, अब सीरीज़ 6 को कनेक्ट करूँगा। तो बेसिकली 2 वॉचेस को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ, तो ये अच्छा है। एप्पल जो वॉच है बेसिकली एप्पल वॉच एप्लीकेशन है। अब गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप एप्पल की वॉच बाय करने का प्लान करो तो एक चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि ये सिर्फ एप्पल के फ़ोन के साथ ही पेयर होती है, और कोई फ़ोन के साथ पेयर नहीं होगी, एंड्रॉइड के साथ पेयर नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इवन आईपैड के साथ भी पेयर नहीं होगी, एप्पल का फ़ोन कंपलसरी है, और मिनिमम आईफोन XS चाहिए इसके लिए। आईफोन 10 के साथ पेयर नहीं होगी। XS से ऊपर XS 11, XR 12, 13, 14, 15, 16 प्रो, मतलब जितने भी आपके वेरिएंट्स है उसके बाद सारे के साथ पेयर हो जाएगी। तो ऐप स्टोर मैंने खोल दिया, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप्स को, और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं ऑन गैलेक्सी वेरिएबल, तो यहाँ पे भी सेम आपको इसमें भी ऐप्स मिल जाते हैं जो आप सर्च कर सकते हो और आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी कई ऐप्स इसमें डाउनलोड कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स का ऑप्शन मिलता है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मिल जाता है, और गाइस इसकी एक्यूरेसी सुपर मिलती है, टॉप की एक्यूरेसी मिलती है एप्पल की वॉचेस की कहीं ना कहीं। और कई लोग तो मतलब इस पर ही रिलाई करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट से अगर कंपेयर करें तो, मतलब उसके इक्वल ही यहाँ पे मानते हैं लोग इसको। बट ये कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपको डेफिनेटली मेडिकल इक्विपमेंट से ही चेक करना चाहिए। उसके बाद कैलेंडर है, कैमरा, रिमोट कैमरा, इसका रिमोट कैमरा काफ़ी कमाल काम करता है। मतलब आप सोच लो, जो इस तरीके से, ये देखो यहाँ से फ़ोटो भी वीडियो बना सकते हो, तो ये ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी कूल है। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे मैंने गेम डाल रखे हैं, चेस वाला गेम है, जैसे कि उसके बाद कंपास है, ECG मॉनिटर भी देखने को मिलता है इसमें आपको, जो कि मतलब अगेन एक हेल्थ पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। ECG मॉनिटर आपका क्राउन की पे बेसिकली रखोगे तो ये काम करेगा, बट ये कि मैंने क्राउन की ढक रखी है, इसको निकालना पड़ेगा एक्चुअली तब ये काम करेगा। तो ये है इसके, इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं, क्राउन की को कवर कर लेता है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे हैप्पी राइज, ये बर्ड वाला गेम है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, लूप मेल का ऑप्शन है, मीमोजी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आपको इससे पुराने वाले वर्जन में नहीं देखने को मिलता है। आई थिंक सीरीज़ 3 में ये ऑप्शन नहीं है, मीमोजी वाला ऑप्शन, जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है ना। और उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे जो नॉइस है आपके आसपास, जो नॉइस हो रहा होता है उसको यहाँ पे ये पता कर लेता है, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको वो देता है, चेतावनी देता है, बेसिकली अलर्ट कर देता है। नाउ प्लेइंग, यहाँ पे बेसिकली 32 GB स्टोरेज मिलता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स को आप इसमें स्टोर कर सकते हो और रख सकते हो इवन आप चाहो तो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार लाउडनेस इसकी चेक कराता हूँ कैसी मिलती है। आप खुद ही पता लगा सकते हो, जब बटन को दबा रहा हूँ, नंबर को दबा रहा हूँ, तो कितनी क्लियर लाउडनेस आ रही है। इधर से कम ज़्यादा कर सकते हो, सुपर लाउडनेस मिलती है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसका ये फीचर, कॉलिंग वाला, प्रॉपर कॉलिंग वॉच है। उसके बाद यहाँ पे इवन चाहो तो आप GPS वाले वर्जन में भी कॉल कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास फ़ोन पास में होना चाहिए। इसमें क्या है कि फ़ोन स्विच ऑफ भी हो तब भी आप इसमें कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, स्लीप है, और यहाँ पे कुछ गेम में मैंने डाल रखे हैं, स्टॉक मार्केट है। बेसिकली मतलब थर्ड पार्टी से आप और भी चीज़ें यहाँ पे वो कर सकते हो। और ट्रांसलेट का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है, इंग्लिश टू फ्रेंच करके, या जॉन सी भी आपको भाषा में करना है ट्रांसलेट आप कर सकते हो। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे वाइटल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। वाइटल्स में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए। ये बेसिकली आपका स्लीप पैटर्न को रिकॉर्ड करता है, और स्लीप एक्यूरेसी भी सुपर मिलती है इसकी, और माइक की क्वालिटी भी सुपर भी है, ऐसा लगता है आप फ़ोन से बात कर रहे हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और हेल्थ पैरामीटर मैंने आपको बता दिया, सुपर काम करता है, सुपर बेस्ट एक्यूरेसी मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी सेटिंग में आपको इसमें टन्स ऑफ चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है, स्मार्ट स्टैक का ऑप्शन मिलता है, गेस्चर सपोर्ट मिल जाता है देखने के लिए, पिंच टू कॉल कट वट उठाना, ये सब कर सकते हो हैंड मूवमेंट से, तो ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस में यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स आपको मिल जाता है, टेक्स्ट साइज वाइज कम ज़्यादा कर सकते हो। और बेसिकली मतलब पूरा ही छोटा एक एप्पल फ़ोन आपने हाथ में पहन रखा है ऐसा लगेगा बेसिकली आपको। अगर ये आप ई सिम वाली वॉच लोगे तो लगेगा, बेसिकली ब्लूटूथ वाली लोगे तो उसमें नहीं लगेगा। हैप्टिक्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इसकी लाउडनेस अच्छी है। और ऐसे वैसे बैटरी यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट इसको 4 साल हो चुके हैं, 4 या 3 साल मेरे पास हो चुके हैं, हाँ 3 साल, पूरा 3 साल नहीं हुआ है, 2 साल 8 महीने कुछ हो चुके हैं। और इसकी बैटरी हेल्थ अभी 80% है अभी भी, तो बैटरी भी ठीक है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा काम करती है, एक दिन पूरा रन कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, तो ये भी है। और उसके बाद एक्टिविटी है, ऐप स्टोर है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, मतलब टन्स ऑफ चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस वॉच में, तो ये है कहीं ना कहीं। और हाथों में भी आपके ध्यान रखना, ये वॉच सिर्फ लास्ट टू मीडियम्स के लिए ठीक है। इसका जो छोटा साइज़ है बेसिकली आई थिंक 40 mm आता है या 41 mm कुछ आता है इसका, तो वो थिन रिस्ट के लिए अच्छी लगती है, बट ये आपके स्ट्रिक्टली लास्ट टू मीडियम्स के लिए ठीक है, क्योंकि इसका डिस्प्ले साइज़ भी आई थिंक 1.9 इंचज़ का कुछ का है इसका डिस्प्ले, 1.8 इंचज़ कुछ का है डिस्प्ले, तो ये देख सकते हो मेरे मीडियम वेस्ट में, तो मीडियम वेस्ट पे इस तरीके से देखने में लग रही है सीरीज 6। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने सारी की सारी चीज़ आपको बता दी है ऑलरेडी इस वॉच से रिलेटेड। एंड वॉच काफ़ी अच्छी है, अगर आप प्लान कर रहे हो सैमसंग की वॉच को बाय करने का तो एक बार ज़रूर देख लेना, सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, काफ़ी अच्छा काम करती है। और यही नहीं, मतलब इसका अभी अपडेट जो है ना, मतलब अपडेट अवेलेबल है इसका, मैंने अभी अपडेट किया नहीं है, तो सीरीज़ 10 वाला वही अपडेट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सीरीज़ 10 की तरह यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है एप्पल की तरफ से, तो नया अपडेट भी आ चुका है 11.3.1। अभी जो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, स्टोरेज दिखाता हूँ एक बार, और साथ में यहाँ पे वॉच ओएस वर्जन दिखाता हूँ, 10.3 कुछ है बेसिकली, या 11 होगा, आई डोंट नो एक्जैक्टली, मैंने बहुत टाइम पहले इसको अपडेट किया था। तो यहाँ पे जनरल अबाउट, हाँ 11.2 है बेसिकली इसमें, देख सकते हो, ये देख सकते हो GPS प्लस सेलुलर नेम भी यहाँ पे शो कर रहा है, मॉडल नंबर यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है, सीरियल नंबर इस तरीके से शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है 32 GB, अवेलेबल जो है 19 GB है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपडेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे, आई थिंक अभी 2 साल और अपडेट इसको मिलेंगे, और सिक्योरिटी पैचेस तो 3-4 साल तो मिलेंगे आराम से। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया, वॉच तो कमाल की है, स्ट्रेट अवे आप बाय कर सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे, सैमसंग की वॉच से फार बेटर है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये वॉच सिर्फ कंपेटेबल है आपकी आईफोन के साथ, एंड्रॉइड के साथ काम नहीं करेगी। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो इस वॉच को ना ही लें तो बेहतर है। एल्स गाइस आपको एप्पल का एक्सपीरियंस चाहिए, एप्पल की वॉच का एक्सपीरियंस चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको चेकआउट करना चाहिए अगर आपके पास आईफोन है तो। आईफोन 10 से लेके आईफोन आई थिंक सारे आईफोन्स तक, आईफोन 16 तक अप टू यहाँ पे पेयर हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो गैस ये अगर आपको बार्गेनिंग करने पे 15 से 16 हज़ार में मिल जाती है तो सुपर्ब डील है, सुपर्ब ले सकते हो आप 32 GB स्टोरेज के साथ। गैस आई डोंट थिंक सो कि मतलब जो आपको आई थिंक सीरीज़ 10 में 64 GB स्टोरेज मिलता है, सीरीज़ 6 में आपको 32 GB स्टोरेज देखने को मिल रहा है, आई थिंक सीरीज़ 7 में और 8 में भी आपको 32 GB स्टोरेज मिलता है। और स्मूथनेस तो काफ़ी कमाल की है, मतलब सीरीज़ 6 से ही स्मूथनेस काफ़ी तगड़ी है एप्पल की वॉचेस की। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।